चुनिंदा और नामचीन एंकरों के शो में इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि या प्रवक्ता शामिल नहीं होंगे। इस फैसले पर आम जनता क्या सोचती है, ये फैसला सही है या गलत, इसी पर मैं कुछ और लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। तो मैं रोज़ तो सियासत की बात करता हूं, आज इसी पर बात कर रहा हूं कि ये मीडिया से इतनी परेशानी राजनीतिक दलों या गठबंधन को क्यों रहती है। सवाल पूछना गुनाह है क्या? नहीं नहीं, जो गठबंधन ने किया है, इंडिया ने जो बैन लगाया वो अच्छा किया है, क्योंकि जो एंकर थे जिन लोग एक बात बता दूं, लोकतंत्र में बैन शब्द ही अपने आप में सही नहीं है। आप बैन कैसे कर सकते हैं? आप सवाल आप क्या चाहते हैं? सवाल आपके मन माफिक पूछा जाए तो ठीक है, वो पत्रकार ये कह सकते हैं कि मैंने कड़े और तीखे सवाल पूछे तो हम पे बैन लगा रहे हो। नहीं और आप अपने मर्जी वालों के पास जाओगे? नहीं, मर्जी वालों की बात नहीं है। अगर मर्जी वाले भी अगर देश हित की बात नहीं करेंगे तो उनको बैन करना चाहिए। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो देश हित की बात है, जो जनता के हित की बात है, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर एंकरों को बात करनी चाहिए। लेकिन आज के जो मीडिया, गोदी मीडिया के जो एंकर है, ये मेन मुद्दों की बात नहीं करते हैं। इसके अलावा जो हिंदू मुसलमान की बात आती है, मंदिर मस्जिद की बात आती है, वो सिर्फ उसी को लेकर चलते हैं, धार्मिक बातों को। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा बेरोजगारी है। अब जैसे 4100 करोड़ रुपया इन लोगों ने G20 में खर्च किया है, इसके बाद ब्राजील में भी तो होना है, वहाँ भी वो दूसरी जगह भी करेंगे। G20 में खर्चा किया। नहीं, मुद्दा ये है, इम्पोर्टेंट ये है कि G20 की मेजबानी हमने ऐसी की, जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति जाके कह रहा है कि बड़ी भव्य और बड़ी शानदार मेजबानी हुई। मुद्दा ये है कि 4100 करोड़ रुपए खर्चे हो गए। नहीं, मुद्दा तो ये है कि 4100 रुपये खर्च ये है। सोने चांदी के बर्तनों में आपने खाना खिलाया है। जो गरीब लोग थे उनके मकानों सोना चांदी का बर्तन तो नहीं दिखा कहीं, आपको दिखा? दिखाया जा रहा है। अरे दिखाया क्या जा रहा है? मेन मुद्दा सुने, आप तय कैसे करेंगे कि मेन मुद्दा क्या है? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अब डीएमके का नेता अगर बयान देता है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, तो ये क्या डिबेट का इशू नहीं है? देखिए, जो सनातन की बात आई है, जो स्टालिन के लड़के ने बोला है, उन्होंने बोला सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो धर्म जो है जातिवाद की बात करता है, छुआछूत की बात करता है, तो उस धर्म को ना माना जाए। उन्होंने इस बात को बोला है। इसके अलावा वो डीएमके, वो भारतीय जनता पार्टी की सहभागी रही है, वो उसका घटक था। और इसके अलावा जो 38 पार्टी बीजेपी के साथ में शामिल है, भाई इस देश में कौन सी पार्टी, बहुत कम पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ नहीं रही हैं। आज ममता बनर्जी अलग है, जयललिता अलग है, डीएमके अलग है, महबूबा मुफ्ती अलग है, उमर अब्दुल्ला अलग है, उद्धव ठाकरे अलग है, नीतीश कुमार अलग है। आज ये सब अलग हो गए, लेकिन ये सब अकाली दल अलग है, ये सब बीजेपी के साथ रह चुके हैं। आज जो है जो धर्मों के खिलाफ में तो कम्युनिस्ट और आरएसएस भी साथ हो गए थे, साथ है हुआ, लेकिन जो बीजेपी के साथ में मिले हुए हैं वहाँ पर। अरे छोड़ो, आज बीजेपी साथ में मैं ये कह रहा हूँ, मुद्दे भी आप ही तय करोगे, एंकर भी आप ही तय करोगे, चैनल भी आप ही तय करोगे, टाइमिंग भी आप ही तय करोगे, मुद्दा भी आप ही तय करोगे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप नहीं आओगे। इंडिया गठबंधन ने ये बोला है कि जो हिंदू मुसलमान की बात करता है, बोला तो नहीं, कुछ लिखा नहीं है। नो, उसने लिखा है कि मीडिया कमेटी ने इंडिया की डिसाइड किया है कि हम नीचे लिखे 14 एंकरों के कार्यक्रम और इवेंट में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। उसको कारण बताना चाहिए था। नहीं, कारण ये है ना कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, ये आप कैसे बता रहे हैं? हिंदू मुसलमान कैसे बता रहे हैं? हम तो सुनते हैं ना, देखते हैं हम तो। सिर्फ उन्होंने बायकाट उनको इसी वजह से किया है, वो हिंदू मुसलमानों की बात ना करें, मंदिर मस्जिद की बात ना करें, जो देश हित के मुद्दे उन पर बात करें। तो बायकाट नहीं है। अब इनको अलग से चिट्ठी लिख के बताया था कि इस मुद्दे पर हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, उनको इंडिया वालों को वो एंकर चाहिए जो उनकी बात करें। उनके पास मुद्दा तो है नहीं। उनके पास मुद्दा ये है कि 4000 करोड़ रुपए खर्च हो गया, G20 क्यों कराया। आप जिसके घर कोई शादी होती है वो भव्य समारोह करता है, उसकी हैसियत नहीं भी होती तब भी वो करता है इज्जत के लिए। हम लोगों की G20 अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से करवाने से पूरी दुनिया में कितनी इज्जत हो गई। इसमें क्या दुख है? इंडिया वालों का क्या दुख है इसमें? G20 की बात नहीं, अभी आप ये न्यूज़ शो और एंकर्स, मेरी बात सुनिए। आप कौन होते हैं किसी को बैन करने वाले? आप मीडिया को कैसे सेलेक्ट करोगे कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, इनको नहीं दूंगा? बीजेपी ने भी तो बहिष्कार किया था एक चैनल का, कई महीने तक बीजेपी ने बहिष्कार किया था। वो किया था, लेकिन अब मुझे बात बनाओ, आप सारी पार्टियां 18
यानी मेन स्ट्रीम के सारे जो बीजेपी ने बहिष्कार किया था तो वो सही था। देखो मैं तो कहता हूँ बहिष्कार सारा गलत है, लेकिन ये बहिष्कार बिल्कुल गलत लगता है कि आप आधे से ज़्यादा जो मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा आप उसको बैन कर रहे हो तो आप लेकिन उन्होंने कहा सुने, लेकिन उन्होंने तो एंकरों के नाम दिए, चैनल तो नहीं दिया। उन्हीं चैनलों में उनको जो लगता है कि जो उनके मुद्दे पर बात करता है उनसे वो बात करेंगे, तो उन्होंने चैनल का बहिष्कार तो क्यों? चैनलों वालों को कहा है कि आप हमारे विषय में बात करोगे तो हम आएंगे और हमारा एंकर बिठाओ जो हमें सूट करता है। अब ऐसे थोड़ा चलेगा कि आपका एंकर मैं कहूँगा मैं आपसे बात नहीं करता, मैं फोटोग्राफर भाई साहब बात कर रहा हूँ, तो ये क्या मतलब है मेरा? अगर एक नहीं हम कह रहे हैं अगर एक चैनल में एक एंकर है उसकी वजह से हमको लगता है कि ये उस तरह की बहस नहीं कर रहा है और दूसरे में हम जा रहे हैं कि जो धौंस वो दिखा रहे हैं विपक्ष में वो धौंस दिखाएगा कि जो सत्ता में है वो। आपको जो पहली बात तो वो अपने में इंडिया है ही नहीं, वो कहाँ इंडिया? वो तो बदमाश लोग हैं, इकट्ठे हो गए। क्या बात कर रहे हो आप? सारे बदमाश लोग हैं। अब वो कह रहे हैं हिंदुओं को मारो, वो कौन सा डीएम के स्टालिन का लड़का, मेरी बात समझो, और ये सनातन धर्म का कोई हिंदू का नाम लेता तो उसके पीछे